चरमराई सी दिख रही है। कुछ दिन पहले सूरजपुर जिले में जानकारी मिली कि एक परिवार, अल्पसंख्यक परिवार, ईसाई परिवार थे, उनके घर में एक दल के लोग घुस के मारपीट करते हैं और जिनसे मारपीट होती है उनको जेल में बंद किया जाता है। फिर खबर आती है सीतापुर से, सरगुजा जिले से, वहां एक मिस्त्री जो किसी ठेकेदार के साथ काम कर रहे थे, वो कई दिनों से, कुछ महीनों से लापता रहते हैं और उनकी लाश एक अत्यंत सनसनीखेज तरीके से एक निर्माणाधीन जल जीवन मिशन की टंकी के नीचे गाड़ी हुई पाई जाती है। उस जघन्य कांड के कुछ दिन ही बीतते हैं तो सरगुजा जिले के ही बतौली लुंड्रा विकासखंड में, जहां भूसेप का काम के लिए हॉपर बनाया गया था, उसमें कोयला लाद के फैक्ट्री में काम लिया जा रहा था। वो हॉपर स्वाभाविक है कि अगर भूसे के वजन को लेने के हिसाब से बनाया गया था और कोयला का इस्तेमाल उसमें हो रहा था, तो हादसा होना ही था। वो हॉपर टूटता है, गिरता है, 4 लोगों की मृत्यु होती है। और सूरजपुर में एक और घटना होती है जहां संभवतः बजरंग दल के कुछ लोग एक घर में घुसते हैं, पुनः ईसाई समाज के लोगों की मारपीट घर में घुस के करते हैं और जिनके साथ मारपीट होती है उनको पुलिस बंद कर देती है। और कल तो अति हो गई कि सरगुजा संभाग, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सीमा पर कन्हर नदी के किनारे रामानुजगंज के मुख्य व्यवसायी चौक में मुझे बताया गया कि पुलिस थाने से 50 गज की दूरी पर नकाबपोश आते हैं और एक जेवरात की दुकान में प्रवेश करते हैं और बंदूक की नोक पे 6 से 8 करोड़ रुपए की लूट करते हैं। और ये व्यक्ति कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। मुझे पता चला है जो भी होगा उसको पकड़ा भी जाएगा, पुलिस की उचित कार्रवाई होगी और ठोस कार्रवाई होगी। ये लूट अथवा जो भी कार्रवाई, कोई भी घटनाएं हैं, पुलिस प्रशासन धीरे धीरे करके इन लगभग 6-7 महीनों में सक्रिय हुआ है, मुस्तैद हुआ है और कार्यवाहियाँ सुदृढ़ चल रही हैं। ये विषय भी जो भी हो, जहाँ का भी हो, निसंदेह पकड़ा जाए। देखिए, हम लोग एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं, दल अलग रहता है, सब रहता है, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा ठीक है, पहली बार विधायक बनने का मौका लगा, लेकिन उनके लिए सौभाग्य है कि पहली बार विधायक बनते साथ जिला पंचायत के सदस्य थे, विधायक बनते हैं और विधायक बनते साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, गृह विभाग उनको मिलता है। फिर ऐसा बयान उचित नहीं। अब मेरे से उम्र में छोटे के नाते, मैं कांग्रेस भाजपा के नाते नहीं, मेरे से छोटे उम्र में होने के नाते मैं एक सलाह दे रहा हूँ, बयान ठीक नहीं। कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, मैं इसको मोटा मोटी 2 भाग में देखता हूँ, कोई भी सरकार हो। एक, उन घटनाओं का जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, फिर आप उसको रुकिए। आप अगर पूर्वानुमान लगाने में विफल होते हैं और घटना घटित हो जाती है तो सरकार की लापरवाही, विभाग की लापरवाही, कमजोरी है। कि शहर के सबसे खुले चौक में, व्यावसायिक चौक में, पुलिस के थाने से 50 मीटर दूर 20 मिनट तक नकाबपोश और बिना नकाब के पिस्तौल हाथ में रख के लड़के, एक लड़का है, वो लूट रहे हैं, वारदात कर रहे हैं। 6 से 8 करोड़ मुझे बताया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं उससे ज़्यादा का भी सामान लेके चले जाते हैं। और कन्हर नदी का जो पुल है उसमें ना जाने कितने विभाग के बैरियर लगे हुए हैं, कोई उसको चेक नहीं कर पाता, कोई रोक नहीं कर पाता और वो निकल जाती। ये सबसे बड़ी विफलता। और ये कहने की बात कि जिसके यहाँ लूट हुई वो कौन है,
भारतीय जनता पार्टी आज शासन में है, इसी दल के वहाँ के पार्षद के दुकान में ये लूट होती है। सत्ता पक्ष के पार्षद के दुकान में 20 मिनट तक नकाबपोश और बिना नकाब के हाथ में पिस्तौल लेके लड़का खड़ा है और सामान लेके चले जाते हैं और कहीं कुछ नहीं होता है। इससे बड़ी विफलता दूसरी नहीं हो सकती।